तो जिनके पास उपनिषद है या नहीं है, इतना सुन ले कि जो 7वां मंत्र मांडूक उपनिषद का है, जिस पर परसों कल प्रारंभ में चर्चा की थी, उसी मंत्र पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन श्री गौड़पादाचार्य की कारिकाओं के माध्यम से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, जो उपनिषद के 12 मंत्र हैं, उन 12 मंत्रों में गौड़पादाचार्य ने उनको स्पष्ट करने के लिए कुछ और श्लोक लिखे हैं, जिनको कारिका कहते हैं। उन श्लोकों से वह विषय और स्पष्ट हो जाता है। फिर इन्हीं 12 मंत्रों के स्पष्ट करने के लिए 3 प्रकरण अलग ही लिखे हैं। एक का नाम वैतथ्य प्रकरण, एक का नाम अद्वैत प्रकरण और तीसरे का नाम अलात शांति प्रकरण है। वह भी इन 12 मंत्रों को और स्पष्ट अनुभव कर सके, इसके लिए। वैतथ्य प्रकरण का अर्थ है जगत का मिथ्या होना प्रतिपादित करना। वैतथ्य मिथ्यात्व, जगत मिथ्या है ये सिद्ध करने के लिए पूरा एक प्रकरण ही है, 1-2 शब्द नहीं, सैकड़ों युक्तियों से, तर्कों से, दृष्टिकोणों से जगत मिथ्या है ये सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। और जब अनेकता मिथ्या होगी, क्योंकि अनेकता का ही नाम जगत है, ये भिन्नता का ही नाम जगत है, इस द्वैत का ही नाम जगत है। अद्वैत मिथ्या है, जगत मिथ्या है माने बोलो, द्वैत मिथ्या है। 2 सत्य नहीं है, एक सत्य। अनेक आत्मा नहीं है, एक आत्मा है। तो अनेकता मिथ्या है, अनेकता भ्रांति है। आत्मा अजन्मा अविनाशी है, इसका मतलब जन्म और मरण मिथ्या है। तो जब सब मिथ्याई अनुभव हो जाएगा तो अद्वैत सत्य मालूम पड़ जाएगा। जगनापना, सोनापना, स्वप्नापना जब ये टिकाऊ नहीं है और ये क्षणिक है, थोड़ी देर मालूम पड़ते हैं, नहीं रहते, इसका मतलब ये उस सत्य में सतत रहने वाली चीजें नहीं है। जैसे मिट्टी में घड़ा, अब मिट्टी में घड़ा अभी हम कहेंगे घड़ा है, परंतु पहले नहीं था और आगे भी आगे नहीं रहेगा का मतलब नहीं है कि दोबारा नहीं बनेगा। दोबारा बना दें फिर फूट जाए, न रहे फिर बना दें, 100 बार बन जाए, 100 बार मिट जाए, ये हम नहीं कहते, बने मिटे। लेकिन मिट्टी जैसी है रहने वाली, ऐसा घड़ा रहने वाला नहीं है। ये बात ध्यान में रखना। ऐसे ही ये जग करके जगत प्रतीत होना, ये जग जाना और जग करके चेतनता का आविर्भाव और जगत प्रतीत होना, ये जगनापना परमानेंट, जब तक आत्मा रहेगी तब तक सदा विद्यमान। बोलो, तुम क्या बोले, बोल दो ना, कुछ तो कहो दो में। नहीं रहेगा, बार बार आ सकता है, घड़े की तरह बार बार मिट्टी में घड़ा बन सकता है। कल हमने गोली बनाकर, चपटी बनाकर, लंबी बनाकर दिखाया था, उसमें हमने बनाया था, हमने मिटा दिया था। मान लो कोई ना बनावे, थोड़ी देर में गोली अपने आप बने, फिर मिट जाए, फिर चपटा बने, फिर मिट जाए, फिर लंबा बने, मिट जाए, और कोई और देखने वाला ना हो, और कोई ना हो, वही देखे,
गोला का बनना, चपटा बनना, फिर चपटा न रहना, लंबा बनना, लंबा न रहना कौन देखे? वही जहां बन रहा हो, जिसके रहते बन रहा हो वही देखे और उसी के रहते बने, बनाने कोई और ना आवे। ऐसा समझो मिट्टी में उसके ही रहते गोले बने, चपटे बने, लंबे बने, बारी बारी से खो गए। इस बात को देखा किसने? उसी ने जिसके रहते बने, बल्कि उसी से बने। मटेरियल अलग से, सामग्री अलग से नहीं, उसके ही रहते, उसकी सत्ता से ही बने और उसी को दिखे। दूसरी चीज बनी और उसी को दिखी, तीसरी बनी और उसी को दिखी, और एक खो गई बिना उसके प्रयत्न के। उसने प्रयत्न नहीं किया, खो गई, प्रयत्न नहीं किया, बन गई और दिख गई। आपका जागृत होने में कितना प्रयास है, जग जाने में कितना प्रयास है, और जगना मिटाने के लिए क्या करते हो? स्वप्न बनाने में क्या प्रयास है, और स्वप्न मिटाने के लिए कौन सी दंड बैठक करते हो? सुषुप्ति लाने के लिए कौन सा मंत्र जाप किया है, और सुषुप्ति को हटाने के लिए किस गुरु के चेले बने हो? या तो कहो ये हुई नहीं, यदि हुई तो बधाई। यदि ये हुआ है और तुम्हें पता है कि हां हुआ है, संदेह है, इस होने में संदेह। और जगना हुआ, जगना हुआ, आप नहीं हुए, आपके रहते आप रहे और जगना हुआ। और जगना इतना आपके सत्ता से हुआ कि जगना और आप दो नहीं लगते। जब मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी को घड़ा कहीं दूर नहीं लगता, बल्कि मिट्टी को लगता है जैसे वो खुद घड़ा है। अब चूंकि मिट्टी खुद घड़ा है, फिर घड़ा ना रही, टुकड़े हो गए, या दूसरा घड़ा बन गई, कुछ और ढंग का घड़ा बन गई, वो भी उसी ने देख लिया। फिर वो टुकड़े हो गए, वो भी उसी ने देख लिया। अब ऐसा लगना कि मैं बन गई हूं, मिट गई हूं, मिट जाती हूं, बदल जाती हूं, ऐसा देखना स्वाभाविक है, क्योंकि दिखता ही यही है, दिख भी यही पाता है। मिट्टी का घड़ा होना ही मिट्टी को दिखता है, बदल घड़े का न रहना ही उसे दिखता है, दूसरा बन जाना दिखता है, तीसरा बन जाना दिखता है, मिट जाना दिखता है। मिट्टी को अपना रहना बोलो नहीं दिखता, जबकि रहती है। ये भी सच्चाई है। यदि न रहती तो दूसरी जो चीज बनी वो कौन देखता? या तो कहो पड़ोसी ने देखा है, आप ही ने जागृत देखा और जाग के जगत देखा। जागृत हुआ और जगत देखा, जागृत चला गया तो जगत दिखना भी बंद हो गया, स्वप्न दिखे, स्वप्न दिखना भी बंद हो जाता है। आपको तो दिखते ही रहते हैं, बोलो ना, बंद हो जाते हैं अपने आप बिना मेहनत के। तो फिर गहरी नींद, अर्थात नींद का अर्थ क्या है? गहरी नींद का मतलब क्या? जहां सपने दिखने, बस जगत दिखना बंद हो जाता है एक जगह और स्वप्न दिखने बंद हो जाते हैं दूसरी जगह। तो जगत दिखना अर्थात स्वप्न दिखना, जो दिखता है स्वप्न, जो दिखता है वो स्वप्न, इसलिए जगत मिथ्या। जो दिखता है वो स्वप्न, तो स्वप्न जागृत में दिखता है और स्वप्न स्वप्ने में दिखता है। पर एक को तुम स्वप्न नहीं कहते,
पर शास्त्र कहता है, तुम ना कहो, शास्त्र कहता है। परंतु तुम इसलिए कहो क्योंकि यदि वो स्वप्न न होता, सत्य होता और तुमसे बिल्कुल अभिन्न होता, तो जब तक तुम रहते तब तक यदि देखना और सुनना तुम्हारा धर्म है, तो जब तक तुम रहोगे, बोलो, तब तक देखना सुनना रहना चाहिए। पर रहता, देखना गायब हो जाता है कि बना रहता है? आंखें फूटने पर नहीं, बहरे होने पर नहीं, इंद्रियां अंग भंग होने पर नहीं, कोई एक परिवर्तन हुआ जिसके कारण जगत दिखना बंद हो गया। खून कम कर दिया गया, डॉक्टरों ने खून निकाल लिया इसलिए नींद आ गई, खून का इंजेक्शन दिया तो जग गए। क्या घटा दिया, क्या बढ़ाया? किसने लालटेन जला दी? कौन इसको बुझाता है? कोई बाहर से जाता है? आत्मा खुद, आत्मा की सत्ता से स्वयं ये जग जाना होता है, जगत दिखने लगता है, सो जाना होता है, स्वप्न दिखने लगते हैं, और एक सो जाना और होता है जब कुछ भी दिखता नहीं है। ये उपनिषद से सुना है। कुछ दिखता, कुछ चाहता। तो आत्मा की परमानेंट अवस्था कौन माने? जहां कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं देखता, वो वाली है कि जहां स्वप्न देखता है वो वाली है कि जहां जगत देखता है वो वाली है कि कुछ और ही मामला है? और सारी समस्या आपकी कब है? जगने में जो देखा बस ये गड़बड़ ना हो, और जहां जगना गया तहां गड़बड़ अपने आप चली गई। जगने पर जितनी आप मेरा लड़का, मेरी पत्नी, मेरी दुकान, मेरा देह, ये नष्ट ना हो, जब तुम्हें नींद आ गई तब इससे तुम्हारा क्या लेना देना रह गया? यदि नींद लंबी हो जाती, भगवान न करें, खुदा न खास्ता, नींद लंबी हो जाती, नहीं होती, ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य मैं नहीं अभी जानता। नींद लंबी नहीं होती, ये दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य? यदि लंबी होती तो फिर क्या चिंता थी? फिर लड़कों का क्या करते, दुकान का क्या करते? वो तो जग जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती। पर जग जाते हैं इसी कारण से, फिर दिखने के कारण ही कुछ मार्ग ढूंढना पड़ा दुख हटाने का। यदि सो जाने के बाद सोए ही रहते, चिर निद्रा, एक शब्द सुना होगा, चिर निद्रा, चिरकाल के लिए नींद आ जाती। इसीलिए मौत को और सुषुप्ति को, मौत में प्राण का भी लय हो जाता है, सुषुप्ति में प्राण का लय नहीं होता। सुषुप्ति वाला पुनः जगकर इसी देह को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु वाला पुनः उस देह को प्राप्त, नए देह को प्राप्त होता है। अन्यथा सुषुप्ति और मृत्यु के एक लक्षण है। और भी बता दूं, सुषुप्ति को कुछ समय की मृत्यु कहें तो कोई गलत नहीं है, और मृत्यु को दीर्घकालीन निद्रा कहें तो भी कोई अनुचित नहीं है। लंबी नींद माने मौत, और स्वल्प मृत्यु माने नींद, क्षणिक मृत्यु। क्षण भर की मृत्यु माने नींद, अधिक देर की नींद माने मृत्यु।
तो नींद से घबराते नहीं हो तो मौत से क्या घबराना। इसका मतलब मौत में आत्मा के रहने का भरोसा, नींद पर आत्मा के रहने का भरोसा है। मौत पर यदि आत्मा के रहने का भरोसा होता तो मृत्यु का भय। इसीलिए जा मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए। आपको भी मरने के नाम से परम आनंद, खुशी होने लगती है ना, राहत मिलती है ना मौत की बात सुनकर। जब डॉक्टर जवाब देंगे कि अब बच नहीं सकते, उस समय खुशी होगे कि दुखी होगे। उस समय स्वामी जी के मिले आशीर्वाद की प्रसन्नता होगी। जिस दिन मौत का संदेश मिलेगा कि आज मांडुक उपनिषद काम आया, या उस समय कहोगे गुरुजी आ जाओ बचाने, मेरा कुछ नहीं बना। मौत के दिन जब गिड़गिड़ाओगे, आंसुए बहाओगे, तब समझ लेंगे कि आपने हमारी इज्जत नहीं की। हमारी इज्जत माने हमारे को बुलाकर, झूठी श्रद्धा दिखाकर, आरती करके, पूजन करके हमें बेवकूफ बनाया है। तुम तो थे ही, तुम समझदार होते तो बात समझते, तुम तो हो ही, लेकिन हमें भी बुद्धू बनाया आरती करके, पूजा करके कि स्वामी जी समझ लें हम बड़े भक्त हैं। भक्त होते तो हमारी बात सुनते। हमारा वो प्रेमी नहीं जो हमारी बात नहीं सुनता। गुरु ग्रंथ साहब को सिर झुकाकर, सिर झुकाने वाले गुरुवाणी के भक्त नहीं, गुरुवाणी की कदर करने वाले गुरु भक्त। तो गुरु की देह को भी नमन करने वाले गुरु भक्त नहीं है। जो गुरु वाक्यों को आदर देते हैं वही गुरु भक्त है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। श्रद्धा तुम कहते हो हमें बहुत है गुरु जी आप पर श्रद्धा, पर परिभाषा है गुरु वेदांत वाक्येषु, गुरु उपनिषद वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के उपनिषद वाक्यों पर श्रद्धा ही, विश्वास ही श्रद्धा है। इसलिए नींद हो जाती है, फिर नींद जाती नहीं। बोलो, जाती है तो मौत नहीं जाएगी। जब नींद जाती है आकर, तो मौत जब आ जाएगी तो मौत बनी रहेगी। मौत भी जाएगी। जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मरा वाला मरा रह नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो है। कब तक मरी रहेगी आत्मा? कब तक सोने का नाटक करेगी? थोड़ी देर सोने की बात रह सकती है, थोड़ी देर सपने रह सकते हैं, थोड़ी देर जागृत रह सकता है। परमानेंट आत्मा में कुछ भी नहीं रह सकता सिवा आत्मा के। परमानेंट कौन? आत्मा। स्वप्न परमानेंट, जागृत तो जगत, फिर नींद परमानेंट कुछ नहीं है। तो ये मिथ्या है। मेरी सत्ता के कारण ये लगते हैं कि हैं, आप हैं तो ये हैं, पर आप इनके बिना भी हैं। इनमें कौन है जिसके बिना आपने रह के नहीं देखा? स्वप्नों के बिना रह के नहीं देखा, और जागृत के बिना, और नींद के बिना। तो आपने तो इनके बिना रह के देखना है कि देख चुके हो? बोलो। हाँ, इनका न रहना देख चुके हो, पर इनके न रहने पर मैं रहता हूं ये समझकर अभी नहीं देखा।
यदि ये समझ कर देख लिया होता तो हमारी जरूरत खत्म। इनका न रहना तो देखा, पर बेवकूफ इतने हैं। आहा, यदि मैं आपको बेवकूफ कहूं तो कोई हर्ज नहीं है। इनका न रहना देख के, बारी बारी से इनका न रहना देख के इतने दिन बने रहे, फिर भी आप अपने न रहने की शंका कर रहे हो। समझदार हो ना? इससे ज्यादा समझदार और कौन होगा कि इन सब का न रहना देखा अपने रहते, कि जागृत का न रहना स्वप्नों में अपने न रहने पर देखा, जागृत का न रहना स्वप्नों के रहते समय, स्वप्नों के रहने को तुमने न रह के देखा या रह के देखा, और स्वप्नों के न रहने पर जागृत के आने को अपने रहते देखा कि मर कर देखा? बोलो, आप बच गए कि बचाना पड़ेगा? आपको बचना स्वभाव से ही है। यदि बचे बचाए न होते तो उपनिषद भी तुम्हें बचा नहीं सकते थे। यदि तुम बचने वाली चीज नहीं हो तो हमारे भाषणों से बचने वाले भी असल में बचे बचाए मूर्खता के कारण मर रहे हो, इसलिए जगा रहे हैं। कब समझोगे? पता नहीं, ये तुम्हारी नासमझी, ये एक अध्यास, एक सोच का तरीका बना बैठे हो, बन गया है जो हटता ही नहीं। मिट्टी सोने के रहते अंगूठी रही, चली गई, फिर वो बचा बचाया सोने में नथनी रही, नथनी न रही तो डली रही, डली से फिर कुछ और बना, फिर डली बनी, फिर और कुछ बना, या तो डली या गहना। सोना तो कभी मिला ही नहीं, जबकि बिना सोने के कुछ होता ही नहीं। बिना आत्मा के कुछ होता नहीं, पर फिर भी आत्मा का पता नहीं है। जगने का पता है, स्वप्नों का पता है, सुसुप्ति का पता है, और सबका पता है, सिर्फ आत्मा के ज्यों के त्यों रहने का पता, जबकि रहती ज्यों की त्यों रहती है कि हमारी कृपा से ठीक ठाक हो जाएगी। हमारे आशीर्वाद से आत्मा अब आहा, कैसे बताएं। कई लोग अभी तक आ रहे हैं, वो भी जिज्ञासु हैं। क्यों देर में आए? चलेगा इसके बिना। नींद थोड़ी कम नहीं कर सकते, और काम थोड़े कम नहीं कर सकते। यदि नहाए नहीं पाए थे, लाइन लगी थी, तो बिना नहाए आ जाते तो उपनिषद सुनाई नहीं पड़ता। बोलो, मैं तो कहता हूं, कई बार गाड़ी में, बस में टट्टी रोके रहते हो, यदि एक दिन उपनिषद सुनने को टट्टी रोक लेते तो क्या हो जाता? ना रुकती तो बात अलग है, पर रुक सकती थी तो रोक कर सुनते। तुम कोई काम छोड़कर सुनना नहीं चाहते, सब काम कर लेना चाहते हो, और वो काम तुम्हारे पूरे, तुम्हारे बाप के पूरे किए हुए नहीं पूरे होंगे। तुम क्या समझते हो? तुम काम पूरे करके कथा सुनोगे? बहुत जरूरी बाला निबेड़ कर चले आओ। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय निकालो कि निकल आएगा। निकलने वाला नहीं है, ताश खेलने को निकल आएगा। ये बूढ़े जो मर रहे हैं, ये चार चार इकट्ठे होकर ताश खेलते हैं, पार्क में बैठकर गपशप लगाते हैं। आप फिर तस्वीर आते हैं, हमारा लड़का हमें नहीं पूछता, अब हमें कहीं रहने की जगह दे दो। हमने कहा भगवान ही तुम्हें जगह देंगे, हम क्या देंगे। जिंदगी को ऐसे जीते हो जैसे पागल और बेवकूफ जीते हैं, और मानते समझदार हो।
उपनिषद कुछ कहना चाहता है आपसे, और यह सुनना ही बहुत बड़ा ध्यान होगा, और इसको लेकर भी प्रतिदिन सुनो, ध्यान बन जाएगा। कल कहा था नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। जो अंतः प्रज्ञा है वो भी सदा रहने वाली अंतः प्रज्ञ यानी स्वप्न को देखना पना सदा, और जगत का देखना पना भी नहीं रहेगा, और नींद पना भी अर्थात प्राज्ञ भी। इसलिए मैं प्राज्ञ नहीं हूं, इसलिए आत्मा प्राज्ञ नहीं है। आत्मा अंतः प्रज्ञ भी, आत्मा बहिष्प्रज्ञ भी। यदि आत्मा बहिष्प्रज्ञ होती तो जब तक आत्मा होती तब तक बहिष्प्रज्ञता, नेत्र न रहते तो न रहते, पर मैं तो देखता कि अंधा हूं। पर नींद में नेत्र बने रहते हैं पर देखना, कान बने रहते हैं पर सुनना बंद हो जाता है। ध्यान रखना, आंखें नहीं गई पर देखना चला गया, कान नहीं गए पर सुनना चला गया, शरीर नहीं गया पर करना गया, नींद आ गई। कोई हाथ पांव को नींद आई है? आप जागृत नहीं रहे, फिर आप स्वप्न देखने लगे। यदि आप और स्वप्न देखना आपका स्थायी स्वभाव होता तो जब तक आप रहते देखते ही रहते, लेकिन स्वप्न देखना भी नहीं रहता। क्या हम ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं कि सदा जगत देखते रहो? ऐसा साधन हम बताएंगे कि तुमको सदा जगत का भान, तुम कहते हो ध्यान में हमें जगत का भान बना रहता है, न रहे, ऐसा कोई उपाय बताओ। जगत का भान न रहे ऐसा कोई उपाय बताओ। हम कहना चाहते हैं जगत का भान बना रहे, ऐसा कोई उपाय है? तो भान न रहने का उपाय क्यों कर रहे हो? जगत का भान ध्यान में न रहे, इसका उपाय तुम क्यों करते हो? यदि भान न रहना काफी है तो सुषुप्ति में, स्वप्नों में इस जगत का भान, इनके भान न होने का नाम यदि मोक्ष है तो इनका भान तो रोज अपने आप नहीं रहता। इसलिए जगत का भान न होना ये कल्याण नहीं, स्वप्नों का न रहना कल्याण नहीं, सुषुप्ति का न रहना कल्याण नहीं, अपने रहने की पहचान होना ही कल्याण है। और ये पक्की होनी चाहिए कि गुरु जी से भी न बार बार पूछना पड़े कि रहते हैं कि नहीं रहते, बल्कि जब काल आए तो काल के सिर पर लात रख के कहना तेरे बाप की चुनौती है, जो करना है कर ले। ये ऐसे ही दुआ नहीं लिखा, काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के क्या है उपदेश, सतगुरु के उपदेश के कारण ये बल है। उपदेश न होने पर अमर होते भी मेरे पास ये बल नहीं था। ये समझ, ये सोच, ये समझ मिली उपनिषद से, गुरु से। इसलिए काल के समय भी गिड़गिड़ाना मत, उससे कहना वही छीनेगा जो रोज छीनता रहा है। जागृत रोज छीना है, स्वप्ने रोज छीने हैं, सुषुप्ति रोज छीनी है, तू क्या छीनेगा? ये तो हम रोज छीन के देखते रहे हैं। आपने तो जागृत का छीनना नहीं देखा, बोलो तो फिर मौत क्या करेगी? इससे ज्यादा उसकी ताकत, समय की ताकत इनके छीनने के अलावा कुछ छीनने की है? इन तीन को छीनने के अलावा और कुछ मौत छीन सकती है? बोलो तो फिर मौत के दिन घबराहट क्या है?
मौत की चिंता क्या है? फिर भें भें क्या है? ये ध्यान, ये उजेला साधन है, मैं आदर करता हूं। चक्र जगाना आदर करता हूं, बहुत चमत्कारों का आदर है, क्योंकि बालक को पढ़ाना खेल नहीं है। कई के पढ़ाने से कान पकड़ के स्कूल जाना बच्चे छोड़ देते हैं, और कई के स्कूलों में जाके बच्चे अपने आप बिस्तरा पीठ पर टांगे तैयार रोड पर खड़े। मम्मी कहती आज ना जाओ, नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगा। हमारा एक छोटा बच्चा, मैं स्कूल जाऊंगा, साथ में टॉफी जो है, उसके बैग में टॉफी, जाऊंगा। तो कुछ न कुछ बिना लालच के जीव चलने वाला नहीं, इसलिए अन्य सभी साधनों का आदर करता हूं। लेकिन उपनिषद विद्या ही वास्तविक विद्या है, जो अविद्या को, अज्ञान को, भ्रम को हटाती है। और आप भाग्यशाली हो कि एक उपनिषद के कुछ अंश सुनने को मिले हैं। ये उपनिषद तो कम से कम 1 महीने कहा जाए तो पूरा होता है। बात इतनी सी, जागर स्वप्न सुषुप्ति और आत्मा तुरी, इतने को समझाने में और क्लियर करने में, क्योंकि अभी समझते हो, कल फिर कहोगे कि फिर दुख क्यों होता है, फिर ये क्यों होता है, फिर बुढ़ापा क्यों आ गया। सब समस्याएं आपकी बुद्धि में हट जाएं, इसके लिए ज्यादा सुनना पड़ता है। इस आत्मा का बोध निवृत्ते सर्व दुखानाम ईशानः प्रभुरव्यय अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः। ये जो देव आत्मदेव है, ये जो तुरीय देव है चौथा, ये जो आत्मदेव है, ये जो ब्रह्मदेव है, ये क्या है? निवृत्ते सर्व दुखानाम, ये सब दुखों की निवृत्ति में समर्थ है। क्योंकि सारे दुख जागृत और स्वप्नों में होते हैं, सुषुप्ति में होते नहीं। और जो जागृत के बिना है, स्वप्न के बिना है, सुषुप्ति के बिना है, उसको इनके न रहने की चिंता क्या है? इसलिए इस आत्मा का बोध सब दुखों की निवृत्ति में समर्थ है, मुख्य है, और ये प्रभु और अव्यय है। अद्वैता सर्वभावानाम, सर्वभाव, जागृत भाव, स्वप्न भाव, सुषुप्ति भाव, ये अनेक भाव, अनेक व्यक्ति, लेकिन इन जगह एक आत्मा ही, अद्वैत ही सत्य है। जैसे व्यष्टि में एक आत्मा ही सत्य है, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं, तो और जगह भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी सत्य नहीं है, और जगह भी यही सत्य नहीं है, और जगह भी वही सत्य है जो यहां सत्य है। सर्वत्र वही सत्य है और सर्वत्र वही मिथ्या है जो यहां मिथ्या है। पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो पिंड में सच है वही ब्रह्मांड में सच है, जो यहां सच नहीं है वही कहीं सच नहीं है। जो मेरे यहां न रहने वाले हैं वही तुम्हारे यहां भी न रहने वाले हैं। जो यहां रहने वाला है वही स्वामी परमानंद विशेष है इसके, क्योंकि यहां रहने वाला दूसरा है, वहां रहने वाला दूसरा। यहां न रहने वाले भी रहने वाले हैं। हमने बड़ा तप किया है, बाबा बने हैं, इसलिए यहां न रहने वाला भी रहने वाला बना लिया है। बोलो ना, हमने ध्यान से, समाधि से न रहने वालों को रहने वाला बना लिया है। बोलो, नहीं बना पाए तो क्या कर पाए हम? न रहने वालों को रहने वाला हम भी नहीं बना पाए, और न रहने वाले को रहने वाला तुम भी बना, और रहने वाले को तुम भी आज तक खत्म नहीं कर पाए, और हम भी खत्म नहीं कर सकते।
फर्क इतना है कि हमने न रहने वालों को न रहने वाला और रहने वाले को रहने वाला पहचाना है। आपने इस पहचानने में मेहनत नहीं की। बात समझ? तो आपकी मेहनत किस में करनी है? पहचानने में कि बचाने में? बचाने के लिए आशीर्वाद चाहिए, पहचानने के लिए आशीर्वाद नहीं, गुरु वाक्यों में श्रद्धा चाहिए। और हमें कौन समझाता रहा है? हम समझे समझाए आए थे ना? बोलो ना, इतना तो सच बोल दो। हम जब यहां आए थे इस धरती पर, शरीर पर जागे थे, होश संभाला था, तो हम सब जानते थे ना शुरू से। हमने कैसे जाना? गुरुओं के द्वारा। तो आप कैसे जानोगे अपने आप? हमने गुरुओं से जाना। इदम परंपरा प्राप्त, ये हमने पूर्वे शाम शुश्रूणाम, शुश्रू, हम अपने से पहले लोगों से सुना था। अब वो नहीं रहे शरीर से, तो अब आप किससे सुनोगे? जिससे हमने सुना था। बोलो, आप किससे सुनोगे? और आगे वाले भी हम ही से सुनेंगे। बोलो, वो किससे सुनेंगे? जिन्होंने हमसे सुना होगा। उसके बाद वाले किससे सुनेंगे? जिन्होंने पहले वालों से सुना होगा। नहीं समझ में आई? इसलिए कोई भी हम लोग ज्ञानी पैदा होते हैं नहीं मानते, अवतारों को छोड़कर। अवतारों को छोड़कर कोई ज्ञानी पैदा, सब आकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने भी यहीं आकर जाना है। क्यों जाना है? गुरुजी हमारी छाती में चढ़कर जनाते रहे कि हम श्रद्धा से जानना चाहते थे। मार मार के गुरुजी ने मान लो थोड़ा बहुत झिड़की भी पड़ जाए तो फिर चले जाएं, न सुने। पढ़ने वाले स्कूल में डांट फटकार पड़ी, गैर हाजिरी लिखी, किसी किसी दिन पत्र लिखकर घर भेजा, फिर स्कूल छोड़ दिया। छोड़ देना चाहिए। तो यदि एक दिन तुमको डांट दें लेट आने पर, तो कल से बिल्कुल ही बंद। ठीक है ना? यही तो जिज्ञासु के लक्षण है, और लक्षण इससे अच्छे क्या हो सकते हैं? और डांटना बिल्कुल न चाहिए। यदि हम तुम्हारा भला चाहें तो डांटना बिल्कुल न चाहिए। बोलो, गुरु माने जिसको कोई हक प्राप्त नहीं, न डांटने का, न समझाने का, न फुसलाने का, बल्कि झूठ तक बोल करके तुम्हें पटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम कैसे हो, कैसे मानोगे। अंदर हाथ सहाय कर बाहर मारत, घड़ा बनाने वाला अंदर हाथ लगा के चोट मारता है, पर हम बहुत संभल के मारते हैं, तब भी तुम बिड़बिड़ा जाते हो। कई लोग तो बात बात पे रोते ही रहते हैं। कारण कि जो हम देना चाहते हैं उसमें प्रीति नहीं है। हम देना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान, उन्हें चाहिए लड़का। हम देना चाहते हैं ब्रह्म ज्ञान, तुम्हें चाहिए नौकरी। तो नौकरी नहीं मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए, लेकिन वो हम ही देवें क्या? और यदि नौकरी दिलाएं तो श्रद्धा नहीं, तो श्रद्धा ही नहीं। मान लो न मिले तो मांग खा करके सत्संग नहीं कर सकते। ये तुम करोड़पति नहीं हो और नहीं बन पाओ, ज्ञान मिलता हो तो एक बखत के लिए
या 1 घंटे के लिए दुकान लेट नहीं कर सकते ना? इतना ज्ञान की महिमा है। दुकान करके ही जिनको शांति मिल गई उनको ज्ञान की क्या जरूरत? अद्वैत, द्वैत मिथ्या, मैं और यह का भेद, मैं और यह नानत्व अनेकत्व मिथ्या, एक आत्मा ही सत्य वस्तु, एक आत्मा है। ये प्रतीत होगा। हमारे यहां प्रतीत होना बंद नहीं हुआ, जागर स्वप्न सुसुप्ति बंद नहीं हुई, पर हम जान गए हैं ये परमानेंट नहीं है, ये मात्र माया से खड़े होते हैं, दिखाते हैं, और ये जरूरी है। इन्हीं के खड़े होने से हमने अपनी महिमा को समझा है। ये समझो मेरी ही माया है और किसी की नहीं। भगवान अपने लिए कहते संभवम में आत्मा माया, मैं अपनी माया से पैदा होता हूं। आप भी आज नहीं कल कहोगे ये आत्मा की ही माया है जगना, आत्मा की ही माया है स्वप्न, आत्मा की ही माया है सुषुप्ति, आत्मा की ही माया है मौत, प्राण निकलना। ये किसकी माया है? पड़ोसी की। आत्मा की ही माया है। इसलिए आत्मा जब बोध को प्राप्त होती है तो अपनी माया से सम्मोहित, भगवान अपनी माया से आए और हम अपनी माया क्या कहें, किसी और की माया ने फंसा रखा है, तुम्हें किसी ने फंसा रखा है। हमें किसी ने नहीं फंसाया, हम आप इनको खड़ा करते हैं, आप ही, और खड़ा करने की मेहनत तक नहीं करती। अपने आप जगना स्वप्ना सुसुप्ति खड़े होते हैं और हम इसमें अपनी महिमा को देख रहे हैं। अपनी ही महिमा है कि इनके रहने न रहने पर हम रहते हैं। ये कब देखा? इन्हीं के होने में। ये तो हमारी महिमा है, योग माया है ये मेरी, योग माया। इस आत्मा को जानकर सब दुखों से छूटने में व्यक्ति समर्थ हो जाता है। अब इन तीनों के लक्षण प्राज्ञ, तेजस और विश्व, जागृत का चैतन्यत्व, स्वप्न का और सुषुप्ति का, ये जो अभिमान है, ये जो अनुभूति है, इनके लक्षण और बताते हैं। कार्य कारण बद्धौ तौ, कार्य कारण बद्धौ तौ, दो जो हैं स्वप्न और जागृत, बहिष्प्रज्ञ और अंतःप्रज्ञ, ये दो बंधनों में बंधे हैं। विश्व को और तेजस को जागृत और स्वप्न में दो बंधन है। कार्य कारण बद्धौ तौ इष्येते विश्व तेजसौ, विश्व और तेजस दो बंधनों से बंधे। एक तो स्वप्न बंधन, प्रतीति वाले जगत का बंधन, जो प्रतीत होता है वो भी बंधन, और आत्मा का पता नहीं है, आत्मा के प्रति बेखबरी है, आत्मा की सच्चाई को जानते नहीं है, जगत देख रहे हैं। इसलिए दो गलतियां, दो कमियां हैं, जगत की प्रतीति और आत्मा का अज्ञान, अर्थात कारण और कार्य। यह कार्य है, इससे भी बंधे और कारण से भी बंधे। प्राज्ञः कारण बद्धस्तु, और प्राज्ञ केवल एक बंधन में है, कारण अज्ञान। उसे प्राज्ञ को अर्थात सुसुप्ति वाले को न जगत का पता है, कोई स्वप्न नहीं देखता, न जगत देखे न स्वप्न देखे, अर्थात दोनों स्वप्ने, गहरी नींद में सोया नहीं देखता। तो जब जगता ही नहीं देखता तो दुख क्या देखेगा? लेकिन जगत को न देखने के कारण दुख तो नहीं देखता। जगत न देखता है, न याद है जगत की कि होता है। जगत होता है, ये नींद में याद होती। जब होता ही याद नहीं है तो चाहने का भी प्रश्न नहीं।
जिसकी याद होती है उसकी चाह होती है। गहरी नींद में जगत की याद भी नहीं होती, अप्रत्यक्ष भी नहीं होता, इसलिए कोई चाह नहीं होती। और कोई चाह नहीं होती तो कोई दुख नहीं होता। तो आनंद में तो है, पर फिर भी बंधन है। अज्ञान कारण से बंधा है। प्राज्ञा कारण बंधस्तु, प्राज्ञ भी कारण से बंधा है। वो जो आत्मा का न जानना है वो तो जागृत में भी था, स्वप्न में भी था, सुषुप्ति में भी। इसलिए जागृत स्वप्न वालों को दो दो बंधन थे और सुषुप्ति वाले को एक बंधन है, अज्ञान। इसलिए तौ द्वौ तौ तुर्ये न सिद्ध्यता, द्वौ तौ। अब ये दोनों बंधन तुरीय में नहीं रहते, तुरीय में दोनों बंधन नहीं रहते। विश्व तेजस जागृत स्वप्न वाले को दो बंधन, आत्मा की अज्ञानता और जगत का ज्ञान, ये दो बंधन है। सुषुप्ति वाले को एक बंधन है, जगत का कोई ज्ञान नहीं न याद, लेकिन एक है आत्मा का, उसे भी पता मैं कौन हूं, इस बात को सुषुप्ति वाला भी नहीं जानता। इसलिए दो बंधन, एक को और एक को एक। पर तुरीय वाले को दोनों बंधन सिद्ध नहीं होते, क्योंकि वो आत्मा हूं ये जानता है और मैं जन्मा हूं, मैं देह हूं, मैं ये हूं, ऐसा मानता नहीं है। इसलिए दोनों बंधन नहीं है, न अज्ञान है न विपरीत ज्ञान है। मैं मनुष्य हूं, मैं पैदा हुआ हूं, ये ज्ञान भी नहीं, ये विपरीत ज्ञान भी नहीं है। और मैं आत्मा हूं ये ज्ञान होने से मैं कौन हूं ये अज्ञान भी नहीं। मैं कौन हूं ये ज्ञान है और विपरीत ज्ञान नहीं है। इसलिए दोनों बंधन तुरीय में सिद्ध नहीं होते। नात्मानम न परांश्चैव न सत्यम नापि चानृतम। प्राज्ञ वाला आदमी, सुषुप्त वाला आदमी, नात्मानम न परांश्चैव, न अपने को पहचाने न औरों को ही, और किसी दुनिया को भी नहीं पहचानता। नींद वाला अपने बाप को, बेटे को, पड़ोस में पड़ी पत्नी को, छाती में लिए बेटे को मां नहीं जानती। छाती का ही पता नहीं तो बेटे का क्या पता हो। गहरी नींद वाली मां, उसके पास मन ही नहीं, अपना ही शरीर नहीं तो अपना बेटा का। इसलिए नात्मानम न परांश्चैव न सत्यम नापि चानृतम। न वो सत्य को जाने न झूठ को जाने। जो अनृत भासता है, माया के कारण भासता है, वो भी नहीं भासता सोए को, और अपना आप भी, आत्मा भी नहीं भासता। प्राज्ञा किंचन न संवेत्ति। प्राज्ञ को, सुषुप्ति के अभिमानी प्राज्ञ को किंचन न संवेत्ति, कुछ भी नहीं जानता। तुर्यम तत्सर्वदृक् सदा। पर तुरीय जो है वो सर्वदृक् है, अर्थात जागृत को जानता है, स्वप्न को, सुषुप्ति को, इसलिए सर्वदृक् है। ये तुरीय जो है चौथा सर्वदृक् है। सर्वदृक् सब कुछ जानता है। और जब ये आप महसूस करेंगे कि मैं सब कुछ जानता हूं, जानता हूं सब कुछ, सदा सदा सब कुछ जानता हूं। आप कहोगे सदा सब कुछ तो नहीं जानता, सुषुप्ति में सब कुछ नहीं जानता, स्वप्न में जागृत नहीं जानता, जागृत में तो कहते जागृत को तो मैं ही जानता हूं, स्वप्न को तो मैं ही जानता हूं। जब होंगे तभी तो जानूंगा, जब होंगे नहीं, जब घड़ा ना हो तब आप घड़ा जानेंगे। मान लो मिट्टी ही, वो तो जानती नहीं, पर मान लो जानती हो, तो जब घड़ा न रहेगा तो घड़ा कैसे देखे? तो जब जागृत न रहेगा तो मैं जागृत को कैसे जानूंगा कि है? जब स्वप्न न रहेगा तो मैं स्वप्न को कैसे देखूंगा कि है? जब नींद न रहेगी तो यही तो देखूंगा कि अब नींद नहीं रही कि रही देखूंगा। तो जो चला गया उसका चला जाना देखूंगा, जो रहेगा उसका। जब स्वप्न रहा तो स्वप्न के रहने को देखा कि नहीं? ये भ्रांति नहीं है। स्वप्न के रहते समय स्वप्न के रहने को ही तो देखूंगा। सर्वदृक् का मतलब ये नहीं होता कि वो स्वप्न न देखे,
यदि मेरे सामने ये मैंने कागज कर दिया तो आप कागज देखेंगे? नहीं देखेंगे। अब हटा लिया तब भी आप कागज देखेंगे। अब आप देखो नारियल देखेंगे, जरा ध्यान देना, है ना? अब नारियल तो आप ज्ञानी नहीं हो। जब नारियल है तो देखा, नहीं है तो नहीं देखा। जब जागृत है तो जागृत और जगत देखा, जब जागृत नहीं है तो स्वप्न देखा, और जब स्वप्न भी नहीं है तो ये देखा वहां तो कुछ भी नहीं था। नींद थी, वहां कुछ भी पता नहीं था। ये तो देखा हमने, क्योंकि कुछ था ही नहीं। जब आंखें खत्म हो गई, मन खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वहां मैंने देखा कि कुछ नहीं था। लेकिन अज्ञान क्या है कि मैंने अपने को देखने वाला नहीं देखा। मैंने अज्ञानी देख लिया, मैंने संसार का ये नहीं ज्ञान होता, वो नहीं देखता, जबकि मैं ही देखता हूं। इसलिए आप अपने को अज्ञानी मानते हैं, आप अज्ञानी हैं नहीं। आत्मा अज्ञानी है नहीं, मानते हो। आरोप वेदांत कहता है इल्जाम। आत्मा ने जब नींद जान ली, आपने जब स्वप्न जान लिए, आपने जागृत जान लिया, तो आप अज्ञानी कहां हैं? पर अज्ञानी क्यों कहते हैं? आप अपने आप पर इल्जाम लगाते हो अज्ञानी होने का। लोग दूसरे को चोरी का इल्जाम लगाते हैं, कत्ल का इल्जाम लगाते हैं, झूठे का इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम उसको कहते हैं जो झूठा ना हो और लगावे, और झूठे को झूठा कहे तो बोलो वो इल्जाम नहीं है। बात को समझ लें। यदि आप सर्वदृक् न होते, आप ही सब कुछ न जानते होते, फिर आप अपने को अज्ञानी कहते, तब तो इल्जाम नहीं था। पर जब आप जानते हैं फिर भी आप अपने को अज्ञानी कह रहे हैं, ये आप अपने अज्ञानी होने का इल्जाम लगा रहे हो। और इसी इल्जाम की सजा तुम अभी बीच में वो क्या था, वो जब उसकी लड़की की शादी होती राजीव गांधी की, क्या नाम है उसका? नहीं, मेनका नहीं भाई, हाँ राजीव की बेटी प्रियंका। तो एक ने कहा था इससे मेरे संबंध रहे। अब उसको दंड जरूर कुछ मिला होगा, क्योंकि इल्जाम लगाया था, सबूत उसके पास थे ही नहीं। तो अज्ञानी होने के आपके पास क्या सबूत है? सपने आपने देखे, जागृत आपने जाना, सुषुप्ति हुई आपने जाना, इसके अलावा और क्या है जो जानोगे? इसके अलावा कुछ है? तीन के अलावा कुछ है नहीं जो जानो। और तीन को किसने जाना है? चौथे आसमान के खुदा ने, कि सातवें आसमान के, कि ब्रह्मा कुमारियों के शिव जो ऊपर छत्ता सा है मधुमक्खी सा, उसने जाना। जागृत को जानने ब्रह्मा कुमारियों के दादा आए हैं, स्वप्नों को देखने कोई और आया है, और नींद को जानने वाला कोई, बोलो, और है, आप हैं। और इन तीन के अलावा दुनिया और जगत और माया है क्या, बताओ? तो जो है सब हम ही ने जाना, जो है सब हम ही ने जाना। और इसके अलावा कुछ विष्णु भगवान ने नापा 3 पांव में, अब और कुछ बचा ही नहीं। अब क्या नापेंगे? विष्णु अपने बाप को नापेंगे? पहले बात समझ ले, आत्मा ने सब कुछ जान लिया, अब और क्या जान ले? जब आत्मा ने ही सब जाना है तो आत्मा अज्ञानी कहां है? फिर भी तुम बेवकूफी से आत्मा के अज्ञानी होने का आरोप लगाते हो, इसकी ही सजा है जो दुख भोग रहे हो। आत्मा अज्ञानी नहीं है,
फिर भी आत्मा के अज्ञानी होने का आरोप। इसीलिए अज्ञानी भी कब तक तुम इल्जाम लगाओगे? जब तक मुकदमा पेश होकर तुम गलत हो, झूठा इल्जाम लगा रहे हो, आत्मा अज्ञानी नहीं है, और मान लोगे, बस उस दिन तुम्हें माफ कर दिया जाए। नहीं समझे? माफ किस दिन? ऋतंभरा के केस में यहां के अधिकारी ने क्षमा मांगी है, लिखित सुप्रीम कोर्ट में, कि मैं चपरासी से धीरे धीरे इस पद पर आया हूं, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझको भूल हुई। यद्यपि बहुत बड़ा बदमाश है वो झूठ बोला है, वो जानता था, पर ये नहीं समझता था कि मैं मधुमक्खी के या बर्रैया के छत्ते में हाथ डाल रहा हूं। ऐसे तुम अपराध कर रहे हो। उस देव का, उस आत्मदेव का, उस ब्रह्मदेव का, उस साक्षी तुरीय मुक्त देव का अनादर करके बंधन का, जन्म का आरोप लगा रहे हो। इस आरोप से तुम भी सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ना, गलती मानना कि आत्मा अज्ञानी, और यदि फिर भी यहां कह दोगे पीठ पीछे फिर वही कहोगे, तब तक सजा भोगते रहोगे। कई बार लोग सामने तो पुलिस के सामने बोल देते, न्यायालय में मुकुर जाते, नहीं तो यहां हम मार मार के कहलवा रहे हैं। नहीं समझे? तर्क के डंडों से प्रभावित होकर आप मेरी हां में हां, पर दिल से मेरी बात स्वीकार, दिल से अभी स्वीकार नहीं है। दिल से जब स्वीकार हो जाएगी कि बिल्कुल सत्य वचन महाराज, सत्य कहते हैं, बिल्कुल सच है, बस उस दिन इल्जाम से छूट जाओगे। तो नात्मानम न परांशयो सत्यम नापि चानतम प्राज्ञा किंचन न सद्येति। प्राज्ञ कुछ नहीं जानता, अपने को भी और जगत को भी, अतुरी अपने को भी जानता है और सब जगत को देखता है, स्वप्नों को, जागृत को, सुसुप्ति को, और अपने को भी। अभी आप अपने को बस इतने कमी है, आप सब कुछ तो अब भी जानते हैं, सर्वदृक् तो आप अभी हैं, पर आप ही सर्वदृक् हैं, आप ही सर्वदृष्टा हैं, आप ही सर्वज्ञ हैं, ये अभी आप नहीं जानते। बस इतना ही कसर है। जो ऐसा जानता है वो सर्वदृक् साक्षी है। तो तुरीय अवस्था में ऐसा व्यक्ति जान लेता है, अपने को सर्वदृष्टा, सर्वसाक्षी, सदा एक रस रहने वाला जानता है। ऐसे जानने का नाम तुरीय है। चौथा समझो मिल गया। द्वैतस्य ग्रहणम तुल्यम। फिर अगले श्लोक में द्वैतस्य अग्रहणम तुल्यम, द्वैत का अग्रहण दोनों में है, प्राज्ञ में भी और आत्मवित्त में भी। जिस क्षण वो आत्मा का ध्यान करता है, ये है ध्यान, ये ध्यान, ये बहुत मजेदार है। ध्यान में क्या करना है? संसार देखना है? नहीं, स्वप्न देखना है, प्रकाश देखना है, नाद सुनना है, कुंडलनी जगाना है, श्वास को जानना है, शून्य को जानना है, नहीं और किसी को जानना नहीं। आ जाए जानने में तो आवे, पर हमारा और कुछ जानना, बोलो, और कुछ जानने के लिए हम नहीं आए। किसको जानने आए? सिर्फ आत्मा का पता नहीं था, सबका तो पता था, इसलिए हम अब ध्यान में सब कुछ देखने नहीं आए और कुछ जानने नहीं आए। और कुछ जानना नहीं और आप जानने वाले हैं। बात को जरा गहराई से सोचना। और कुछ जानना और आप जानने वाले। तो अभी और के जानने में ताकत लगाए पड़े हो
जब और को नहीं जानने में ताकत लगाओगे तो आप जानने वाले हो ही। तो ध्यान में आप जानने वाले हो किसके? दुनिया के। दुनिया के जानने वाले तो पहले से थे, आज हम अपने जानने वाले हैं। आप आज अपनी याद कर रहे हैं। सपनों में औरत की, फलाने की, बच्चे की, पढ़ाई की, रुपया की याद तो पहले से करते रहे। बचपन में खेलने की, जवानी के पाप कर्मों की, पुण्य कर्मों की, दान देने की, कितने रुपया दिए थे पर साल, ये याद तो आती है, आ जाती है। आज किसकी याद में बैठना है? आप हैं इस याद में। आप हैं, आप चैतन्य हैं कि जड़? आप चेतन हैं कि जड़ हैं? बस ये याद, और की आ जाए तो आ जाए, करना मत। और याद आ जाए तो मना नहीं है, पर हम और की याद करने बैठे नहीं हैं। अपनी याद में हम हैं, आत्मा हम हैं, चेतन है, चेतन है। श्वास का भान हो जाए तो विरोध नहीं, भान हो गया कोई बात नहीं, लेकिन हम श्वास को जानने नहीं बैठे, अपने जानने को बैठे। हम जपने नहीं बैठे। जपते समय मंत्र चलता है तो बहुत अच्छा है, पर हम मंत्र जानने नहीं बैठे। हम मंत्रवेत्ता नहीं, आत्मवेत्ता होने बैठे। नारद का प्रकरण है ये कि मैं मंत्र विद्या जानता हूं, भूत विद्या जानता हूं, प्रेत विद्या जानता हूं, इतिहास भूगोल जानता हूं, पर मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं। नाम वेत्ता हूं, मंत्र वेत्ता हूं, आत्मवेत्ता नहीं। तो आप आत्मविद, मैं को ही जानूं, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो आप कब अपने जानने बैठे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं? आप हैं, देखते हो कुछ, आप हैं, जानते हो कुछ, और जानने में आ जाए नहीं, जानने का इरादा लिए बैठे हो। और कुछ जानने का इरादा खतरनाक है, और का जानने में आना खतरा नहीं। और के जानने, और के पाने, और को पकड़ने में लगे पड़े हो। तो इस आत्मा को न पकड़ना है। पकड़ना क्या है? औरों की पकड़ छोड़ दो, औरों के चाहने की इच्छा छोड़ दो। तो द्वैत का अग्रहण, द्वैत का न ग्रहण नींद में भी है और तुरीय में भी। तुरी बोध काल में अन्य का अग्रहण, अन्य के जानने में रुचि नहीं, अन्य के जानने में लगा नहीं। तो अन्य का जानना खत्म किसमें? तुरीय में भी, और अन्य का जानना खत्म नींद में भी। किंतु नींद मुक्ति नहीं है। क्यों? नींद में अन्य को तो नहीं ग्रहण करता, पर आत्मग्रहण भी नहीं है। और ध्यान में अन्य का ग्रहण नहीं, पर आत्मग्रहण, आत्मा के होने का अनुभव करता है। इसलिए तुरीय में द्वैत का अग्रहण दोनों में बराबर है, प्राज्ञ में और तुरीय में। प्राज्ञ में भी, तुरीय में भी। पर बीज निद्रायुतः प्राज्ञ, प्राज्ञ बीज निद्रा से अज्ञान से युक्त है, और तुरीय में अज्ञान भी नहीं है, आत्मा की नासमझी भी नहीं है। बस इसका नाम तुरीय है। स्वप्न निद्रायुतौ आद्यौ, आज के दोनों अर्थात विश्व और तेजस, जागृत और स्वप्न, जो तीन पाद हैं, उनमें पहले के दोनों स्वप्न निद्रा युतौ आद्यौ, आदि के दोनों स्वप्न और नींद दोनों से युक्त हैं। नींद भी है। आप कहोगे जागृत में नींद नहीं होती, यही शास्त्र का रहस्य है। ये बड़ा रहस्य है, इस शब्द को आज ध्यान से सुने। जागृत और स्वप्न के दोनों, ये नींद और स्वप्न दोनों से युक्त है। विश्व भी और तेजस भी, जागृत और स्वप्न, ये दोनों ही दो चीजों से युक्त है, निद्रा से भी और स्वप्न से भी। जगत की प्रतीति वाला स्वप्न तो देख ही रहा है। जगत को देखना माने स्वप्न देखना, और आत्मा को न देखना माने नींद। अपने होने को ठीक से न जानना नींद। इसलिए जागृत को जगत देखने वाले दो, जगत तो देख ही रहे हैं स्वप्न, और आत्मा को नहीं देख रहे नींद। इसलिए जागृत भी नींद में ही है।
जागृत अवस्था का व्यक्ति सोया है, सारे ग्रंथ कहते हैं ना, मोह निशादम सोवनी और देखो ही स्वप्न ने प्रकार, यही जग जामिन जागे जग। आप सोए हुए हैं, मानव सोया हुआ है। जब ऋषि कहते हैं तो गप्प लगाते हैं, क्या अर्थ है सोने का? जगत तो देख रहे हो। तो जगत का देखना और आत्मा को न देखना, ये स्वप्न देखना है। स्वप्न बिना नींद के होता, आत्मा की बिना विस्मृति के, आत्मा के बिना भूले स्वप्न नहीं देखा जा सकता। जैसे देह के बिना भूले वो स्वप्न नहीं होता, ऐसे ही आत्मा की स्मृति खोए बिना जगत खड़ा नहीं हो सकता। एक बार कर लो, फिर जगत देखना, फिर उतना बंधन नहीं रहेगा। पर एक बार तुरीय अवस्था में जाकर इसको ठीक से देखो तो स्वप्न निद्रा युता वाद्यौ प्राज्ञस तत्वम अनिद्रया। स्वप्न और निद्रा से दो बंधनों से, दो बातों से युक्त हैं विश्व और तेजस। अप्राज्ञस तत्वम अनिद्रया, अस्वप्नम अनिद्रया। प्राज्ञस तु अस्वप्न अनिद्रया। प्राज्ञ जो है, प्राज्ञ अस्वप्न निद्रा से युक्त है। दो तो स्वप्न और निद्रा, तेजस और विश्व, जागृत और स्वप्न वाले दो दोषों से युक्त हैं। स्वप्न भी देख रहे हैं और नींद में भी है। परंतु प्राज्ञ सुषुप्ति वाला एक दोष से युक्त है। स्वप्न तो नहीं देख रहा पर आत्मा को नहीं देख रहा, इस बात को ध्यान दे। तो प्राज्ञस्तु अस्वप्न निद्रया, अस्वप्न नींद है। एक सस्वप्न नींद है, एक अस्वप्न नींद है। तो अस्वप्न निद्रया, अस्वप्न और निद्रा से युक्त है कौन? प्राज्ञ सुषुप्ति, अस्वप्न नींद। इसलिए वहां सो नहीं गया। आप जरा फिर ध्यान देना, सोया तो जागृत में भी था, सोया तो स्वप्न में भी था। इसलिए सुषुप्ति में आत्मा का विस्मरण नहीं हुआ, जगत का और हो गया है। जगत दिखना बंद हुआ है, आत्मा को वहां नहीं भूला। बात को जरा फिर ध्यान दें। गहरी नींद वाला नींद में क्या भुलाया है उसने? जगत को। आत्मा को तो पहले से भूला था। जागृत में कोई आत्मा का पता था क्या? और ध्यान वाला व्यक्ति, आत्मा की स्मृति में गया व्यक्ति, आत्मा के ध्यान में रहता 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 उसे भी नींद आएगी, तब वो आत्मा को भूलेगा। नहीं समझ में? ध्यान वाला व्यक्ति भी आत्मा को भूलेगा, तब उसकी नींद में जगत भी जाएगा और आत्मा को भी भूलेगा। ज्ञानी आदमी नींद में आत्मा को भूलता है, और ज्ञानी आदमी तो पहले से भूला है, नींद में कहां भूलता है? बात समझिए। इसलिए ज्ञानी को आत्मा की विस्मृति नींद में होती है, कहीं चक्कर में ना पड़ना। लेकिन अज्ञानी को तो पहले से भी आत्मा की स्मृति नहीं है, और नींद में सिर्फ जगत की विस्मृति हुई है, आत्मा की तो पहले से ही थी। इसलिए ये फर्क समझ लें और याद रखने के चक्कर में न पड़े कि नींद में आत्मा याद रहे। नहीं समझ में? 24 घंटे याद रहे। याद आ गई, हम बधाई के पात्र हैं। नींद में हम रोज भूलेंगे, जग के फिर याद कर लेंगे। नहीं समझ में आए? इसलिए नींद वाला व्यक्ति आत्मा को भूल जाता है, अन्य को तो पहले से ही देख रहा था। तो ज्ञानी आदमी जब सोता है तो जगत को भूलता है और आत्मा को भी भूल जाता है। अज्ञानी आदमी जब सोता है तो सिर्फ जगत को भूलता है, आत्मा को भूलने की उसे भूल ही था। नहीं समझना? जब लाइट नहीं रहती तो अंधों को नहीं दिखता है? अंधे को तो लाइट में भी नहीं दिखता था। लाइट चली जाने पर किसे नहीं दिखता? आंख वाले को। और लाइट ना चले जाने पर अंधे को दिखता है। तो उसका क्यों नहीं कहते?
अंधा क्यों नहीं कहता लाइट जाने के बाद कि अब मुझे नहीं दिखता? जब दिखता रहा होता तो लाइट जाने पर अंधा कहता मुझे नहीं दिखता। जब आत्मा का पता हो तो अज्ञानी आदमी सोने पर कहे मुझे आत्मा का विस्मरण हो गया था। वो तो सिर्फ जागृत आदि अवस्थाओं का ही विस्मरण हुआ है, अज्ञानी को आत्मा का विस्मरण होता ही नहीं। नहीं समझ आया? क्यों विस्मरण नहीं होता? जिसका पता ही नहीं है विस्मरण कैसे होगा? ज्ञानी को आत्मा का पता है, इसलिए कभी कभी, बोलो, कभी कभी भूल जाता है। नींद में तो भूलता ही है, जागृत में भी कभी कभी। हाँ, इसलिए आत्मा का विस्मरण कभी कभी ज्ञानी को होता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, अंधे और आंख वाले आंधी और तूफान में अचानक लाइट चली गई तो दोनों को नहीं दिखता, परंतु अंधेरी चले जाने के बाद, लाइट आने के बाद अंधे को फिर दिखने लगता है। क्या है? किसको दिखने लगता है? तो जिसको ज्ञान है उसको भी कभी कभी ध्यान नहीं रहता, पर फिर उसे आत्मा का स्मरण और ध्यान आ जाता है। अज्ञानी को कभी, ये है फर्क। इसलिए रोया मत करो। ज्ञान हुआ है कि नहीं ये बात पक्की होनी चाहिए, बाकी रोना छोड़ दो। स्वप्न निद्रायितो यादो प्राज्ञस्तत्व निद्रया अस्वप्न निद्रया न निद्राम नैव च स्वप्नम तुर्ये पश्यन्ति निश्चिता। निश्चित आदमी, ज्ञानी आदमी, सुनिश्चित व्यक्ति अपनी तुरीय अवस्था में न निद्रा देखता है न स्वप्न देखता है। अब जरा देखना, वो अपनी आत्मा में न नींद देखता है न स्वप्न देखता है। अब जरा और समझना, साक्षी, मैं साक्षी हूं ऐसा जानने वाला, जानने वाला नहीं, जानने वाला तो सो जाता है, पर आत्मा को जान लेने के कारण आत्मा को सुषुप्ति में भी और जागृत में भी वो देखता है, न निद्रा है न स्वप्न है। अर्थात आत्मा न सुषुप्ति में सोती है। ये तो अज्ञान काल की कल्पना थी, अज्ञानी, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए अब आत्मा अज्ञानी हो जाती है, नींद में भी वो नहीं मानता। अब जरा ये और जटिल बात है कि नींद में भी आत्मा अज्ञानी और ज्ञानी नहीं होती। इसलिए तत्वज्ञानी अपने को स्वप्न और निद्रा से सदा मुक्त जानता है। ये नहीं जानता कि फिर स्वप्न फिर नींद, न नींद है न स्वप्न है। किसमें? आत्मा में, आत्म तत्व में। इस जटिल बात को अभी अन्यथा ग्रहणता स्वप्नों विपरीत दिखाई देने के कारण स्वप्न कहलाता है। निद्रा तत्व अजानता, तत्व के न जानने का नाम नींद है। विपर्यासे तयो क्षीणे तुरीय पद्मश्नुते, इन दोनों के क्षीण होने पर विपरीत प्रतीत होना और आत्मा का न प्रतीत होना, ये दोनों बातें ज्ञान से निकल जाती हैं। विपर्यासे तयो क्षीणे, जगत भाव और अज्ञानता दोनों जब निकल जाते हैं तो तुरीय पद मश्नुते, वो तुरीय पद को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है, साक्षी हूं ये अनुभव करता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जिस दिन